बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों के गीत संगीत बहुत ही लाजवाब हुआ करते थे और वो आज भी सदाबहार गीतों की श्रेणी में आते हैं। कारण था उनका अर्थपूर्ण होना, उनका मेलोडियस होना। उन गीतों की सबसे खास बात तो ये है कि आज भी हम लोग अपनी अक्सर बोलचाल की भाषा में उन गीतों को मुहावरों के रूप में उपयोग में लाते हैं। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व एक गठबंधन तैयार हुआ था, इंडी गठबंधन, और उस समय उनमें खींचातानी कुछ चल रही थी, उठापटक चल रही थी। तब मैंने एक गीत को, कवि प्रदीप के गीत को याद किया था। वो कवि प्रदीप का गीत ये था, आपको फिर से याद दिला दूं यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो। टूट गई है माला, मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। तो मैंने कहा था कि टूट गई है माला, कंकर बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले। तो वो माला उस समय तो टूटी नहीं, बनी रही, लेकिन चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद भी उसमें कोई अलगाव नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही हरियाणा, जम्मू कश्मीर और फिर महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो वो कंकर सब अब बिखरने लगे। क्या हुआ कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में थी, उन्होंने तो इंडी गठबंधन में शामिल रहते हुए भी अपने बंगाल में गठबंधन के किसी को अपने जगह पे घुसने नहीं दिया। कांग्रेस को तो दूर से ही नकार दिया। कांग्रेस से तो बिल्कुल उनने अपनी दूरी बना के रखी। और अब जब महाराष्ट्र चुनाव हो गए तो उसके बाद ममता बनर्जी ने अपना एक बयान दे दिया कि भैया हमको अपना नेता बदलना चाहिए। इस माझी के सहारे हमारी नैया पार लगने वाली नहीं है, उल्टा ये हमारी नाव को भी डुबा देगा। और इस बात का समर्थन शरद पवार ने भी कर दिया। कुछ ही दिन बाद जब यूपी में उप चुनाव हुए तो अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया और मन मार के कांग्रेस को चुप रहना पड़ा, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अगर ज़बरदस्ती वहाँ अपने कोशिश करते हैं तो उनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ भी बेचारे चुपचाप शर्मिंदा होकर रह गए। अब बिहार में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा अद्भुत बयान दिया। बोले अच्छा, ये कहाँ था हम लोगों का तो गठबंधन जो बना था वो मोदी जी को हराने के लिए था, लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए थोड़ी गठबंधन हुआ था हमारा। अब देखिए इन लोगों की अलग अलग बातें, किस तरह से अलग अलग तरह से बात करते हैं ये। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, और मजे की बात, तो 2.5 आदमियों की पार्टी जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए खुद ही संघर्ष कर रही है, उसने भी, यानी आप समझ गए होंगे मैं उद्धव ठाकरे शिवसेना की बात कर रहा हूँ। तो उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस को नकार दिया। नहीं भैया रहने दो, हम अब भले हमारी पार्टी भली, हमको तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, वरना हम भी डूब जाएंगे और पूरी तरह। हमारी ये हालत वैसे ही हो गई है बुरी तरह से तुम्हारे कारण। उनको अपनी गलती समझ में आ गई। अब जब दिल्ली चुनाव होने जा रहे हैं तो केजरीवाल तो इन सबसे सियाना आदमी,
वो तो बहुत बड़ा सयाना कौआ है। तो उसने तो पहले ही नकार दिया था, पहले ही दुलस्ती मार दी कांग्रेस को कि नहीं, तुम अलग ही रहो, उसी में भलाई है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, क्या होता है, आप ट्रेन में देखा होगा या बस में देखा होगा, जब बहुत भीड़ रहती है तो कोई आदमी आके धीरे से आपकी सीट में, भैया थोड़ा सा बैठे दो ना, थोड़ा सा बैठना, जरा सा, बस थोड़ा सा, थक गया हूँ जी, बैठ ध्यान दो। आपने उसको ऐसा जगह दे दी और वो थोड़ा सा ऐसा बैठा, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते, और पता चलेगा कि आप किनारे लग गए हो। तो कांग्रेस की स्थिति भी कुछ वैसी हो गई है। और मोदी जी ने ऊपर से एक और तुर्रा जड़ दिया था, क्योंकि कांग्रेस को पैरासाइट बता दिया था। तो ये बात लगता कि इन दलों के नेताओं को समझ में आ गई कि वास्तव में कांग्रेस एक परजीवी या पैरासाइट पार्टी है जो धीरे से हमारी जगह को कब्जा कर लेगी। आपको शायद मालूम हो, एक अमर बेल हुआ करती है, अमर बेल जिसमें कोई पत्ती फूल वगैरह कुछ नहीं होती, जड़ भी नहीं होती, वो बस केवल शाखाएं होती हैं पीले रंग की। वो यदि आपके बाग बगीचे में आ गई, किसी पौधे पर गिर पड़ी, तो समझिए कुछ ही समय बाद आपका पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा और चारों तरफ आपके जगह पीला पीला अमरबेल ही दिखेगा, जिसको निकालना मुश्किल है। अगर आपको उसको निकालना है तो आपको अपने पूरे पेड़ पौधों को भी उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो ये अमरबेल जैसी ही कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि वो किसी पार्टी का सहारा लेके उस जगह घुसती है और फिर धीरे धीरे अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि आज वो अपना अस्तित्व लगभग लगभग खो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सब लोगों ने, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इनसे पल्ला झाड़ लिया है, अपनी दूरी बना ली है और ये कह दिया कि भाई अब गठबंधन का तो अस्तित्व खत्म, तो भैया ठीक है, अब हमको नेता बदलना है। तो आज ये स्थिति आ गई है कि अब राहुल गांधी के पास केवल एक गाना उनको याद आ रहा है और वो यही गाना गा रहे हैं कि चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। तो अब एकला चलो रे की राह पे चलते हुए राहुल गांधी कब तक संघर्ष करेंगे और उनकी पीएम बनने की ख्वाहिश का क्या हश्र होगा, ये तो भविष्य बताएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।